हेलो बच्चों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लास 9 का बहुत मुश्किल से पेपर मिला है और आप लोग फटाफट इसे तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पेपर बहुत मुश्किल से मिला है भाई। ठीक है, फटाफट तैयार कर लो आप लोग। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर दिया गया है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो कौन है सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पर बताना है आपको हु वाज सुभाष चंद्र बोस। क्या थे? एक ग्रेट लीडर थे। कौन था? सुभाष चंद्र बोस क्या थे? एक ग्रेट लीडर थे। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट? किसने कहा था? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। क्वेश्चन नंबर सी हमारा दूसरा का बच्चों सही हो जाएगा। अब इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो ए स्टेटमेंट दिया रहेगा बच्चों ना, उसे पहले आप लोग पढ़िए। उसी में आपका आंसर पूरी तरह से दिया रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ हुआ सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर खुद ही दिया होगा कि इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा। सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट लीडर। यहाँ पर पहले का आंसर आपका मिल गया, ग्रेट लीडर। अब हिज हिज कंट्री मैन कालेड हिम नेताजी। अब उन्हें लोग क्या कहते हैं? नेताजी। बिकॉज ही लीड देम ऑन द राइट पाथ। वह सबको क्या करते हैं? लीड करते थे सबको सही रास्ते पर। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ही ऑर्गेनाइज नेशनल आर्मी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? ही ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड आया ने, तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। यहाँ पर किसकी बारे में कहानी है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब यहाँ पर देखो, तीसरा हमारा यहीं से मिल गया। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब यहाँ पर देखो, तीसरा तीसरा मिला, अभी दूसरा नहीं मिला है। फॉर आर्मी दैट फॉरगॉट मेनी गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब यहाँ पर देखो, ये कहानी किसके बारे में है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो दूसरा भी हमारा यहीं पर मिल गया। इसी पैराग्राफ में आपको बच्चों सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ के ढूंढना है। ठीक है, तो आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये तीनों पैराग्राफ जो थे इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ में ही आपका आंसर छुपा रहता है। अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों, तीसरा यहाँ पर देखते हैं हमारा चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कि कहा जा रहा है ही डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट द फूड। अब देखो, डिड नॉट लगा है, ये पास्ट टेंस है, तो पहले बात तो इट्स तो आएगा नहीं। अब देखो, ईटिंग तो आएगा नहीं आईएनजी वाला, क्योंकि डिड नॉट लगा है। ठीक है, ईटेन, या तो ईटेन हो सकता है या तो ईट हो सकता है, लेकिन ही डिड नॉट ईट द फूड। ए वाला बी वाला हमारा राइट होगा, ईटेन हमारा नहीं होगा। ठीक है, ईटेन हमारा नहीं होगा, ही डिड नॉट ईट, क्योंकि यहाँ पर डीड जो है ये पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस डीड पहले से लग गया है नकारात्मक में। जब डीड लग जाता है तब उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म में हम कन्वर्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ईटेन नहीं होगा, डीड एक सेकेंड फॉर्म खुद है डू का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, द फ्रॉग। अब देखिए, कोई चीज़ झटके से जाती है, कोई चीज़ झटके से जाती है, तो वहाँ पर इनटू लगता है। कभी भी कोई भी चीज़ झटके से इन नहीं लगेगा। जब कोई चीज़, अगर आप कहीं कूद रहे हो तो आप क्या हो? एक्शन में हो, तो इनटू लगेगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ पेज बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ए अ पर्सन। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों, अ पर्सन हु लव हिज कंट्री वेरी मच। कौन सा पर्सन जो कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, अ पेट्रियट। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पर बच्चों 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर इन सभी वर्ड को इस तरह से हमें ऐड करना है कि एक वाक्य बने। ठीक है,
तो यहाँ पर अ यू, कभी आपने अ यू तो देखा नहीं होगा, पहली बात ए कट गया। अ यू तो कभी नहीं आया। यू आर, ये देखो आया है। यू आर अ हैंडसम बॉय। यू आर अ हैंडसम बॉय। अब यहाँ पर देखो ये एकदम लाइन से आ रहा है। अब यहाँ पर देखो बॉय हैंडसम, पहले यहाँ पर उस बॉय के क्या क्वालिटी है उसके बारे में बात की जाती है, ना कि बॉय हैंडसम बोलेंगे। ठीक है, हैंडसम बॉय, हैंडसम यू आर बॉय नहीं, दिस इज रॉन्ग। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमें इन सभी पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे वेयर वाज बॉर्न। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेयर वाज बॉर्न एपीजे अब्दुल कलाम। तो वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, तो कहाँ पर पैदा हुए, तो यहाँ पर आई वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न। जब ये शब्द आ जाए मैं बॉर्न हुआ था, अब अंतिम में पहुंच जाना, इनटू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड ऑफ रामेश्वरम। इन रामेश्वर, इन जहाँ सब रामेश्वरम, हाँ, ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर बार्न का पूछा गया, वेयर वाज बार्न, तो यहाँ पर बोलेंगे कहाँ पर बार्न हुए थे, रामेश्वरम में। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, हु वाज जैनुलाब्दीन आइडियल हेल्प मेट। तो यहाँ पर कौन होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा। अब क्या होगा, सी यामा, आसियामा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है जैनु लाब्दीन हैड फाद हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर वेल्थ, डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही ग्रेट इन नेट विजडम एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। अब यहाँ पर देखिए आइडियल हेलमेट इन, यहाँ देखिए यहाँ हेलमेट आया ना, तो यहाँ पर ए आंसर छुपा हुआ है, उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया रहेगा। तो सिर्फ थोड़ा सा रीड करके आप अच्छे से पकड़ सकते हो आंसर को। अब यहाँ पर 11 पर चलेंगे बच्चों, 11 हमारा क्या है, अब यहाँ पर देखिए 11 हमारा क्या है, वियर वाज ग्रैंड मदर, वियर वाज ग्रैंड मदर वेन दिस इंसिडेंट हैपनेड। तो ये क्या है, वेयर वाज ग्रैंड मदर, अगर वेन जब ये इंसिडेंट हैपनेड हुआ, तो क्या है, हैपनेड हुआ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेयर वाज मदर, तो यहाँ पर बताएंगे हम लोग इन इन हर बेडरूम, इन हर बेडरूम। इंसिडेंट कब हुआ, जब वो बेडरूम में थी। तो अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हाउ मेनी रुपीज डिड द नरेटर हैव इन हिज सूटकेस, कितना पैसा था, तो यहाँ पर हमारा 20 रुपीज जो नरेटर के पास था। अब यहाँ पर बच्चों देखिए 13 हमारा क्वेश्चन क्या है, विच रिवर फ्लो बिलो द पशुपति नाथ टेम्पल, पशुपति नाथ टेम्पल। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है रिवर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों सही हो जाएगा, गंगा। गंगा क्या है हमारा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दे दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर 14 से जो 15 तक हमारा क्वेश्चन होगा वो इसी पैराग्राफ से आपको समझना है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के बारे में काफ़ी पढ़ लेना है, पैराग्राफ से आपको आंसर आधा मिल जाते हैं। पोएट इज अटेम्प्टिंग, यहाँ पर इन द स्टैंजा टू रिमूव। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, स्टैंजा रिमूव कास्ट सिस्टम, यहाँ पर क्या कर रही थी, कास्ट सिस्टम को क्या करना चाहती थी, रिमूव करना चाहती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा बच्चों, मैसेज इज दैट एंटायर अर्थ इन वन एंड ऑल ऑल द पीपल, ऑल द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ बिलोंग टू। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा 15वां का, वन ह्यूमन रेस, क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा बच्चों।
अब यहाँ पर देखिए 16 से 20 तक हमें इस यहाँ पर बताना है। विच बर्ड डिड द, यहाँ पर देखिए विच बर्ड डिड द चीट हियर क्वीन। ठीक है, तो कौन सा बर्ड था भैया? तो यहाँ पर बताना है कि हमारा कौन सा बर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको विच बर्ड डिड द चाइल्ड लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। ठीक है, चाइल्ड हियर कुकिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द डो, द डो। क्वेश्चन नंबर ए वाला हमारा सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। जोहंसी स्माइलेट वीकली एंड क्लोज, क्या कर रही है? कौन? जोहेंसी स्माइलेड वीकली एंड क्लोज, तो यहाँ पर क्या होगा? हर आईज। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चों क्या है हमारा दिए गया है 18, क्या है? आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू हर। अब यहाँ पर हर किचन भी हो सकता है, हर रूम हो सकता है, लेकिन आप जब पढ़े रहोगे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से जान जाओगे। तो यहाँ पर क्या था? रूम था। कहाँ से बैक हुई? कहाँ से वापस लौटी? रूम से। राइट ऑफ द बेगर, राइट ऑफ द बेगर इज, बेगर क्या है? कौन है बेगर? कौन है? तो यहाँ पर बेगर एक रसियन है, और रसियन बेगर जो है, राइटर ऑफ द बेगर इज रसियन, बेगर का जो राइटर है वो रसियन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। द नेक्स्ट डे स्वालो सैट ऑन द प्रिंस, तो कौन था? सोल्जर, प्रिंस सोल्जर। तो यहाँ पर आपका सभी क्वेश्चन क्या हो गया है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारा बहुविकल्पी छोड़कर ये सभी क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इन पैसेज को आपको केयरफुली क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद इसी में से आपको क्या करना है बच्चों? उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, अ गुड सिटीजन शुड हैव मेनी क्वालिटीज, ही शुड लव हिज कंट्री बिकॉज द कंट्री हैज डन सो मच फॉर हिम, सी गिव हिम फूड, शेल्टर एंड ऑनर, ही शुड आल्सो बी हार्ड वर्किंग बिकॉज by hard working the country can also make progress. He should be respectful and polite because these are the quality of good citizen। बस इन्हीं से आपको इन 4 के आंसर आपको आसानी से निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों? पहला क्या पूछा? व्हाट शुड अ गुड सिटीजन डू, तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिख दोगे। अ गुड सिटीजन शुड लव हिज कंट्री। गुड सिटीजन क्या करते हैं? अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। ही शुड लव हिज कंट्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना वाक्य यहाँ से उठाओगे, शुड है लव हिज कंट्री, तो यहाँ पर गुड सिटीजन, अ गुड सिटीजन, यहाँ से इतना बात उठा लोगे, तो शुड लव हिज कंट्री। ही शुड बी हार्ड वर्किंग, वह क्या करते हैं? हार्ड वर्किंग करते हैं। रिस्पेक्टफुली, हार्ड वर्किंग करते हैं रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली। ठीक है, अब यहाँ पर हार्ड वर्किंग, यहाँ पर आपको दिया गया है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा, कहीं आपको जाना नहीं है। इसी में से आपको उत्तर क्या करना है? निकाल लेना है। ठीक है, शुड हार्ड वर्किंग, शुड आल्सो बी हार्ड वर्किंग बिकॉज ही हार्ड वर्क फॉर द कंट्री, वर्क द कंट्री एंड आल्सो मेक प्रोग्रेस, ही शुड रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइट, यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा दिया गया है, व्हाट डज द कंट्री गिव हिम, कंट्री हमें क्या देता है? द कंट्री गिव हिम, द कंट्री, अब यहाँ पर देखिए, द कंट्री गिव हिम क्या देता है? द कंट्री गिव हिम, यहाँ पर देखो, गिव हिम फूड, और क्या देता है? शेल्टर्स एंड ऑनर, इट आल्सो प्रोवाइड सेफ्टी, क्या क्या प्रोवाइड करता है? आल्सो प्रोवाइड सेफ्टी
एंड अपॉर्चुनिटी टू लीव अ गुड लाइफ। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा, हम सभी चीज़ों का आंसर आपको बताते जा रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से कर लीजिए। अब यहाँ पर पिक आउट द वर्ड, अब यहाँ पर आपको एक वर्ड पिक आउट करना है, पैसेज विच मीन्स वर्च्यू। अब यहाँ पर कोई वर्च्यू का कोई क्या होता है, वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, क्वालिटीज। यहाँ से पिक आउट कर लेना है, क्या हो जाएगा, क्वालिटीज। अब यहाँ पर बच्चों एक और पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू रिग्रेस। तो इसी में से रिग्रेस माने क्या होता है, अब जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो आगे की तरफ बढ़ रहे हो, रिग्रेस माने उसी की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, कोई काम सक्सेस नहीं होता है, रिग्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्रेस कहीं से दिया हो तो यहाँ पर प्रोग्रेस वाला ए वाला पर चूज कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग आगे की तरफ 21 हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 22। तो हमारा 21 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। 22 में क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक write the application of the principal of your college requiring him to grant you 5-day leave because you want to attend the marriage ceremony of you elder brother। अब यहाँ पर आपको एल्डर ब्रदर को लिखना है, राइट ए लेटर फ्रेंड राइट इनवाइट हिम अटेंड मैरिज योर सिस्टर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को 5 दिन का यहाँ पर लिखना है, ग्रांट करना है कि मैं इस काम से मैं जा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन क्या लिखना है, पहले लिखोगे यहाँ पर साइड में टू लिख दोगे, टू द प्रिंसिपल, जो भी कॉलेज का नाम होगा, ABC कॉलेज, जो सिटी का आपके नाम होगा उसके बाद सिटी लिख दीजिए। सब्जेक्ट सबसे मायने होता है, अगर सब्जेक्ट अच्छे से लिख ले रहे हो, सब्जेक्ट ही मेन देखा जाता है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन का मेन होता है, तो सब्जेक्ट लिखिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर 5 days, सर आई रिस्पेक्टली बेग टू से दैट आई वांट टू अटेंड मैरिज ceremony of my elder brother, therefore I request you to kindly grant me 5-day leave from 5 डे। अब जिस डेट से आप जिस डेट तक जाना चाहते हो पहला लिख देंगे, आज का जो तारीख है और उसके बाद जिस दिन तक जाना चाहते हो उसका तारीख, बस इतना लिख कर स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू योर ओबीडियंटली, जो भी नाम होगा आपका आप अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब यहीं पर लेटर टू फ्रेंड, अगर यहाँ पर मैरिज में अगर इनवाइट किया गया है तो यहाँ पर अगर फ्रेंड को लिखना है, डियर फ्रेंड आई होप यू आर फाइन, आई ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज इज फिक्स्ड ऑन, जो डेट रहेगा आपके सिस्टर की शादी का, आई इनवाइट यू टू अटेंड द सेरेमनी एंड ब्लेस द कपल, प्लीज कम एंड मेक द अकेजन जॉयफुली योर लविंगली, जो भी नाम होगा XYZ। ठीक है। अब यहाँ पर चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको बड़ा मज़ेदार चीज़ लिखना है। यहाँ पर एक राइट एन ऐसे ऑन अ विजिट अ फेयर, यहाँ पर राइट करना है 80 से लेकर 100 वर्ड में एक ऐसे लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, आई विजिट, लास्ट संडे आई विजिटेड अ विलेज फेयर विथ माई फ्रेंड। ठीक है, द फेयर वॉज हेल्ड नियर द रिवर बैंक, मेला लगा था। देयर वेयर मेनी शॉप ऑफ टॉयज स्वीट एंड क्लॉथ, children were very happy, there were swing and magic show, people were enjoying food and games, I bought toys and sweet, the fair was very colorful and enjoyable, I returned home with sweet memory। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पर हमारा 24 में जो आ जाएगा ग्रामर का पार्ट आ जाएगा, राइट द आर्टिकल ऑन मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। इन सभी चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से करना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया, 23वां का था ये। अब यहाँ पर क्या है, राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर दिया गया है, माय फादर सेड टू मी डू नॉट प्ले विथ मी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माय फादर, अब क्या कह रहे हैं, एडवाइज के ले रहे हैं, हमें हमें क्या दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं।
माई फादर सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड मी, एडवाइज मी नॉट प्ले विथ फायर, नॉट प्ले विथ फायर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर सी वाला क्या है, बी वाला क्या है, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, ही विल, यहाँ पर ही विल बाय ए न्यू बैग फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ न्यू बैग विल बी बॉट बाय हिम फ्रॉम द मार्केट, बस इतना कर देंगे हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाला क्या है बच्चों, डी वाला जो दिया है, सी वाला क्या है, सी वाला दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट करना है, दे सेड टू हिम डू नॉट मेक अ नॉइस हियर, तो अब यहाँ पर दे सेड टू हिम कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगा के उसमें लिखेंगे डू नॉट मेक अ नॉइस हियर, इतना हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा में लगा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है। अब यहीं पर डी वाला बच्चों है, तो यहाँ पर इन्हें ट्रांसलेट करना है, तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर एक दिन रमेश स्कूल जा रहा था, वन डे रमेश वाज, यहाँ पर वाज लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर बच्चों उसने स्कूल के किनारे बूढ़े आदमी को देखा, उसने स्कूल के किनारे बूढ़े आदमी को देखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर ही सा उसने बूढ़े आदमी को देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा ही सा एन ओल्ड मैन सिटिंग नियर द स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पर दिया गया है वह बहुत दुर्बल था, ही वॉज वेरी वीक, उसने रमेश से कुछ खाने के लिए मांगा, कह सकते हो, ही आस्क रमेश फॉर समथिंग टू ईट, अब यहाँ पर क्या है, उसने उसने अपना जलपान, अब यहाँ पर लिखेंगे उसने उसने अपना जलपान उसे दे दिया, रमेश गेव हिम वाटर फ्रॉम हिज बॉटल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को क्या करना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, काफ़ी अच्छे से करेंगे तो काफ़ी मज़ेदार से होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर 25 यहाँ पर बोल रहा है कि वेन वाज हर डिफेंस फर्स्ट नोटिस, वेन वाज इट कन्फर्म। ठीक है, तो हर डिफेंस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड, इट वाज कन्फर्म आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर हु डिक्लेरेड दैट शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अगर आपको इन लॉन्ग आंसर का आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा किस पैराग्राफ का आपको आंसर चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हर दोस्तों को शेयर करिए जिससे सभी को ये पेपर मिल जाए और फटाफट वो पेपर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।